अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका बकरी पालन भाई। जैसा कि आप जानते हैं, बकरी पालने के हवाले से मैं बहुत सारी मुफीद मालूमात आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज ऐसे ही एक मुफीद मालूमात लेकर आया हूँ। जैसे आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम जा रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो बहुत सारे बकरी पालन हजरात दाना चेंज करते हैं। तो उसी हवाले से बैलेंस डाइट के हवाले से एक अच्छी डाइट लेकर आया हूँ बकरी के बच्चों के लिए, बकरों के लिए, एडल्ट्स के लिए और गाभन बकरियों के लिए। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप पूरी देखेंगे, वीडियो आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे फार्मर हजरात हैं, किसान हजरात हैं, गोट फार्मिंग से शौक़ रखने वाले हैं, शौकीन हजरात हैं, छतों पे शौक़ कर रहे हैं, घरों पे शौक़ कर रहे हैं, उन सब की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। और शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँच जाती हैं और घर बैठे उनका फ़ायदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे कि बकरी के बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, 3 महीने, 3.5-4 महीने के बाद जब आप दूध छुड़ाते हैं तो दाना खाना शुरू कर देते हैं। तो उस हवाले से वीडियो है कि बकरी के बच्चों को आप क्या दाना देना शुरू करें, या आपके जो एडल्ट बच्चे हैं उनको क्या आप दाना देना शुरू करें। क्योंकि आप जानते हैं कि बकरीद का मौसम है, आप हर एक का कोशिश होती है उसका जानवर जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करे, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, वज़न बहुत अच्छा हो, मार्केट में लेके जाएं तो उस हिसाब से जो है उसको अच्छा, उसके हिसाब से प्रॉफिट मिले, उसकी जो पूरे साल की मेहनत है वो निकल के सामने आए। तो इसी हवाले से बैलेंस डाइट लेकर आएँ। तो उसमें ये होता है, बहुत से लोगों को दाना देना तो आता है, बनाना आता है, लेकिन उसके देने का तरीक़ाकार नहीं आता। उससे ये होता है कि अक्सर पेट में दाना चौक कर जाता है, तो वो मोशन का बाइस बनता है, या कभी ऐसा होता है मैंगनियों के साथ साबुत निकलता है तो डाइजेस्ट नहीं होता, या हज़म नहीं हो पाता, या पेट में गैस कर देता है, या पेट फूल जाता है। तो इन सब तमाम परेशानियों का हल इंशाल्लाह आज आपके लिए लेकर आए। आज आपको बताएंगे कि आपने जो है वो किस तरह एक अच्छा बैलेंस डाइट जानवरों के लिए दाना बनाना है, जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके स्ट्रक्चर के लिए, उनकी शाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो और हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हो। हम बात करेंगे कि दाना देने का तरीक़ाकार क्या है, कितना परसेंटेज में देना है, किस मिक़दार में देना है। बहुत से हमारे जो बकरी पालन हजरात हैं वो दाना ऐसी साबुत देते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है उसमें कचरा भी होता है जो पेट में कीड़ों का इन्फेक्शन का बाइस बनता है और दाना फंस भी जाता है। तो उसके लिए बेहतर हल ये है, कुछ लोग जो होते हैं वो दाना भिगोते हैं, मतलब 2-4 घंटा भिगोते हैं, उस तरह से भीग नहीं पाता कि जानवर जब उसको उतारता है और जब उसको जुगाली के लिए लेकर आता है तो उस तरह से जो है उस तरह जुगाली नहीं हो रही होती है। बाज़ औक़ात दाना मैंगनी के ज़रिए ऐसे ही आ जाता है, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता, वो दाना जानवर को लग नहीं रहा होता, वो इसी तरह वापस आ जाता है। तो उसका आसान तरीका ये होता है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आपने लेना है मकई आपने लेनी है 50%, उसको आपने पिसवा लेना है। फिर उसके बाद आपने लेना है चने का छिलका 15%, उसको भी आपने पिसवा लेना है। फिर आपने गेहूँ लेना है, गेहूँ को भी जो है वो आपने पिसवा लेना है, ये आपने 25% लेना है। फिर चना है, उसकी जो दाल होती है उसको भी आपने पिसवा लेना है। चना आपने लेना है, उसको पिसवा के ये आपने 20% लेना है। तो ये आपका हो गया 100%। उसमें 2% आपने जो है वो नमक, आयोडीन मिला नमक, और 2% मिनरल मिक्सचर आपने उसमें लेना है। आप देखेंगे एक बहुत अच्छा और शानदार दाना होगा। इसमें आपने जो है वो शाम से भिगो के रख देना है, तो सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी सुबह आपने जो है उसको देना है। आप देखेंगे आपका जानवर बहुत अच्छी खुराक भी ले रहा होगा, उसको अच्छे से हाजमा भी हो रहा होगा, पेट में गैस भी नहीं होगी, फंसेगा भी नहीं, गैस भी नहीं होगी, फंसेगा भी नहीं, और पेट फूलेगा भी नहीं। दूसरा ये है कि जो आपके एडल्ट जानवर हों उसमें जो है वो आपने 400 से 500 ग्राम देना है। बच्चों का आपने 100 ग्राम देना है। जो आपकी गाभन बकरियां हैं उनको 300 से 350 ग्राम देना है। इसी तरह आपने रूटीन चलानी है और कोशिश करना है इसको आप डे बाई थोड़ा अरसे के बाद आप इसको बढ़ाते रहें। और कोशिश करें कि अपने जानवरों की जो है वो डीवर्मिंग लाजमी करें। हर 3 से 4 महीने में जो है एक दफ़ा डीवर्मिंग लाजमी किया करें। उसमें पेट के कीड़े जब निकलेंगे, पेट साफ़ होगा तो खुराक आप जितनी अच्छी दे रहे होंगे उतना अच्छा उसको लग रहा होगा। ये होगा कि दाने की वजह से पथरी नहीं होगी आपके जानवर में, आपके जानवर का पेशाब नहीं रुकेगा। ये तमाम मसाइल से आप बचेंगे। उससे ये होगा जानवर अच्छे से निगल लेगा।
निकलने के बाद अच्छी से जुगाली कर लेगा, उसका हाजमा बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें साफ़ सुथरा पानी अपने जानवर के पास रखें हमेशा, उसके पास अवेलेबल हो, और सफाई सुथराई का हमेशा ख्याल रखा करें अपने जानवरों की जगह का। ये तमाम चीज़ों का आपने जो है हमेशा ख्याल रखना है। उसी मालूमात के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।